हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल कपूर एंड वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर. यस, प्रैक्टिस मेक्स a man perfect and it is all about the motto of our channel to do the practice in such a way to make ourselves more and more confidence in the exam. उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग वन बाय वन सभी वीडियोस के थ्रू सीख रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ताकि हमारे टॉपिक्स वन बाय वन प्रिपेयर हों और हम एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठें और अपने आंसर्स को बेहतर लैंग्वेज में लिख पाएं. मनी एंड बैंकिंग इज वन ऑफ द यूनिट इन क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसी यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट बैंकिंग टॉपिक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. यस, सेंट्रल बैंक एक्चुअली is all about the apex institute of banking structure of a country. कंट्री का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, जितना भी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग सिस्टम है, उसका एपेक्स मतलब सबसे सुप्रीम जो बॉडी है वो है सेंट्रल बैंक. और एक इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है और मोर ओवर रिगार्डिंग इंडिया, भारत में सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन है, उसे हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. You can see on your screen, the first is issue of currency. The central bank enjoy the sole legal right to issue currency notes. सेंट्रल बैंक के पास हमारी कंट्री में सोल लीगल राइट मतलब एक अकेला ऐसा बॉडी है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको करेंसी नोट इशू करने का राइट है, सोल लीगल राइट. द करेंसी सो क्रिएटेड इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी. सेंट्रल बैंक जो करेंसी क्रिएट कर रहा है उसे हाई पावर्ड मनी कहते हैं. अब वाई इट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस मनी कैन बी इजिली सर्कुलेटेड एंड यूज बाय एवरीवन इन द कंट्री. आप कंट्री में कहीं भी चले जाओ, इजिली आप उस अपनी करेंसी को यूज कर सकते हो. इट इज रेडी टू यूज एंड इट हैज अ पावर टू बी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो जनरली मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम करेंसी को यूज कर सकते हैं. एंड इट हैज अ पावर, उसके अंदर पावर है इस बात की, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाई पावर्ड मनी. द सोल राइट और मोनोपोली ऑफ करेंसी इशू क्रिएट ट्रस्ट, फेथ ऑफ द पब्लिक इनटू करेंसी. अब सिंपल सी बात है कि हर कोई करेंसी छापने लग जाएगा तो करेंसी पे जनता का, पब्लिक का कोई फेथ नहीं रहेगा, कोई ट्रस्ट नहीं रहेगा. और क्योंकि ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मनी और करेंसी इज अ क्रूशियल कॉन्सेप्ट. हर किसी के हाथ में चला गया छपने की पावर तो फिर बहुत ज्यादा ब्लैक मनी का प्रॉब्लम अराइज हो सकता है. तो यहां पर मोनोपोली आरबीआई ने अपने पास रखा है. इट इज कॉल्ड बैंक ऑफ इशू, इसलिए हम आरबीआई को बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं. दीज नोट्स सर्कुलेट थ्रू आउट द कंट्री एज अ लीगल टेंडर मनी. मतलब ये लीगल टेंडर है. लीगल टेंडर वर्ड्स को ध्यान से समझो. लीगल मतलब जिसे लॉ परमिट कर रहा है, राइट. टेंडर हैजिंग अ पावर, मनी दैट करेंसी, तो लीगल टेंडर, लीगली एक्सेप्टेड मनी. आरबीआई इश्यूज ऑल करेंसी नोट एक्सेप्ट ₹1 नोट. ₹1 नोट को छोड़ के, ₹1 के नोट को छोड़ के बाकी सब आरबीआई क्या करता है, इशू करता है. क्योंकि ₹1 का नोट कौन इशू कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उसे इशू करता है. एंड कंटिन्यू ध्यान देते हैं. नेक्स्ट फंक्शन आरबीआई. द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर तीनों ही कौन है? आरबीआई है. अब आरबीआई कैसे थ्रू आउट द वर्ल्ड तीनों फंक्शंस करता है? वो बैंकर भी है, वो एजेंट भी है और एडवाइजर भी टू गवर्नमेंट है. तो वन बाय हम पढ़ते हैं एज एन बैंकर. अब व्हाट इज बैंकर? बैंकर इज अ इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड अस बैंकिंग सर्विसेज. हमें जो बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग सर्विसेज देता है वो हमारा बैंकर है. अब हमें अगर बैंकिंग सर्विसेज की जरूरत है, मुझे अपना कैश डिपॉजिट करना है, लोन लेना है, तो मैं जाता हूं कमर्शियल बैंक के पास, तो वो मेरे बैंकर है. और ऐसे ही अगर गवर्नमेंट को क्या करना पड़े, गवर्नमेंट को अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हो, गवर्नमेंट को लोन चाहिए हो, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना हो, तो इन सभी कामों के लिए गवर्नमेंट किसके पास जाए? गवर्नमेंट जाएगा आरबीआई के पास. तो आरबीआई परफॉर्मिंग ऑल द बैंकिंग फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के सारे बैंकिंग फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? आरबीआई. इसलिए आरबीआई को क्या कह रहे हैं हम लोग? आरबीआई को कह रहे हैं बैंकर ऑफ ऑल द सर्विसेज वट एवर द कमर्शियल बैंक इज प्रोवाइडिंग टू इट्स कस्टमर.
सारी के सारी वो सर्विसेज, लोन देना, कैश डिपॉजिट करना, बैंकिंग एडवाइजेस करना, टैक्स पे करना, जो भी कमर्शियल बैंक हमें देता है कस्टमर्स को सर्विसेज, वही आरबीआई प्रोवाइड करता है। किसको? गवर्नमेंट को। इसलिए आरबीआई इज व्हाट? आरबीआई इज कॉल्ड द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। एज एन एजेंट, हु इज द एजेंट? एजेंट इज एक्चुअली मीडिएटर बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच के मीडिएटर को एजेंट कहते हैं। एज एन एजेंट इट बायज एंड सेल्स ऑल द सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी क्या हैं सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट की कंपनियों के, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, उनके शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर और ट्रेजरी बिल, उन सभी का सेल परचेज कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। इसलिए आरबीआई एक एजेंट भी है। किसका? गवर्नमेंट का। एज एन एडवाइजर, सेंट्रल बैंक गिव एडवाइजेस टू द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर। जितने भी इकोनॉमिक मैटर है, जितने भी फाइनेंशियल मैटर है, उन सभी पे कौन देता है सलाह? आरबीआई देता है। सो आरबीआई बिकम द एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई बहुत सारी एडवाइसेस गवर्नमेंट को देता है। उन एडवाइजेस में कैसी कैसी एडवाइजेस है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट मींस अगर कंट्री के बजट में घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, तो उसको कैसे पूरा किया जाए? करेंसी इशू करें ना करें, वो सारी सलाह कौन देगा? आरबीआई। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, तो प्यार से जरा ध्यान से डिवैल्यूएशन मतलब समझो। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ओन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में आने वाला डिक्रीज किसके टर्म्स में? फॉरेन करेंसी, उसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। अब डिवैल्यूएशन कब होता है? जब गवर्नमेंट खुद करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यूएट करता है। क्यों? क्योंकि करेंसी की वैल्यू का डिक्रीज होना दो फैक्टर पे डिपेंड है। एक तो गवर्नमेंट अपने आप से कर ले, और एक है मार्केट डिमांड सप्लाई एंड फोर्सेस। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ रही है फॉरेन एक्सचेंज की, तो ऑब्वियस सी बात है वो डॉलर महंगा हो जाएगा, हमारा रुपया सस्ता हो जाएगा। मगर यहां पे डिक्रीज जो हो रही है वो डिमांड एंड सप्लाई के कारण नहीं हो रही, इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट कर रही है। तो जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्लाइन करती है इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, तो उसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, ये सब कौन कर रहा है? दिस इज ऑल गिवन बाय हु? दिस इज ऑल गिवन बाय आरबीआई। ये सारी की सारी एडवाइजेस देता है आरबीआई। नेक्स्ट है बैंकर्स टू बैंक। अब आरबीआई बैंकों का बैंक है, बैंकर्स का बैंक है। मतलब मुझे लोन चाहिए, मैं जाऊंगा आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक के पास। मुझे अपना पैसा डिपॉजिट करना है, मैं अपने अकाउंट खुलवाऊंगा। किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। अब बैंक्स को चाहिए लोन, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इनको चाहिए अगर लोन, तो ये किसके पास जाएं? आरबीआई के पास। इनको अपना एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा डिपॉजिट रखना हो तो वो किसके पास रखें? वो रखें आरबीआई। तो इसलिए आरबीआई इज बैंकर टू बैंक्स। द सेंट्रल बैंक हैज सेम रिलेशनशिप विद द कमर्शियल बैंक एज द लेटर हैज विद द जनरल पब्लिक। सेंट्रल बैंक का भी कमर्शियल बैंक के साथ वही रिलेशन है जो कमर्शियल बैंक का जनरल पब्लिक के साथ है। लोन लेना, डिपॉजिट करना। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स की जो कैश रिजर्व है उसके कस्टोडियन कौन है? इट इज आरबीआई। तो आरबीआई इसलिए क्या बन गया? बैंकर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि भाई अगर कभी कमर्शियल बैंक फेल हो जाता है अपनी क्या पे करने में? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अपने डेप्ट्स पे करने, कर्जे चुकाने हैं, अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अपना ड्यूटी पूरा करना है फाइनेंशियल, और वो फेल हो गया, तो वो लास्ट में किसके पास जाए? इट हैज टू बी गो टू आरबीआई। उसको किसके पास जाना होगा? आरबीआई के पास। तो इसलिए आरबीआई कौन हुआ? लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब वो आखिरी दरवाजा है जो कमर्शियल बैंक जाके ठकाएगा कि भाई मेरे को अब हेल्प की जरूरत है, मुझे लोन चाहिए, मुझे पैसे की प्रॉब्लम है, आई एम अनेबल टू पे माई डेप्ट, मैं अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे नहीं कर पा रहा, तब आरबीआई अपना दरवाजा खोलेगा। तो लास्ट रिजॉर्ट, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट व्हेन अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स डिपॉजिटर। अपने डिपॉजिटर्स का ऑब्लिगेशन पे नहीं कर पा रहा फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस, किसी भी सोर्सेस से, इट कैन फाइनली अप्रोच द सेंट्रल। आखिरी में किसके पास जाएगा? सेंट्रल बैंक। इट कैन टेक द कस्टडी ऑफ कमर्शियल बैंक एट ऑल द लास्ट रिजॉर्ट। तब हर तरीके से आरबीआई उसकी कस्टडी लेके और उसके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे करने में
हेल्प लेता है, चार्ज लेता है, एंड इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ध्यान से इस वीडियो को पढ़िए, सीखिए और सेंट्रल बैंक के डिफरेंट फंक्शंस को कंप्लीट करिए, और आए अगर पेपर में बड़े ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते जाओ और पढ़ते जाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड क्लोजिंग द वीडियो।